फिलहाल बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है जो सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि ड्रग्स नियमों में केंद्र सरकार का बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पे जो है जारी किया नोटिफिकेशन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में यहाँ पे जो है संशोधन किया है। आपको बता दें कि 12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा पर जो है बड़ा फैसला लिया गया है। बिना पर्चे के नहीं मिलेंगी 12% से ज्यादा की अल्कोहल वाली दवा। इन दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आदेश जो है वो जारी किया गया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि अब जो है यहाँ पर डॉक्टर का पर्चा होना अनिवार्य है। ड्रग्स नियमों में जो है केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है और इसी के तहत आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब देश में कफ सिरप और टॉनिक का नशे के रूप में जो बढ़ते गलत इस्तेमाल थे उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सरकार ने ड्रग्स रूल्स 1945 में संशोधन करते हुए 12% से ज्यादा इथेनॉल अल्कोहल वाली ओरल दवाओं को जो है अब यहाँ पे जो है शेड्यूल H1 श्रेणी में शामिल कर दिया है। इस फैसले के बाद ऐसी दवाएं अब मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर्स के पर्चे के नहीं बेची जा सकती हैं। सरकार की ओर से जारी नए अधिनियम के मुताबिक 2 शर्तों को पूरा करने वाली सभी ओरल लिक्विड दवाओं को अब जो है शेड्यूल 1H1 के दायरे में जो है वो रखा गया है। पहली शर्त यह है कि दवा की पैकिंग 30 मिलीमीटर से बड़ी होगी और दूसरी शर्त यह है कि उस दवा में इथेनॉल अल्कोहल की मात्रा 12% से अधिक हो। तो ये बड़ी खबर है जो फिलहाल आपको बता रहे हैं, जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। हमारी संवाददाता अपराजिता जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है, सीधे उनके पास चलते हैं, जानते। देखिए अपराजिता, एक बड़ा मामला फिलहाल सामने निकल के आया, बड़ा आदेश कि देखिए अब जो है स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि 12% से जितनी भी ऊपर की अल्कोहल वाली दवाइयां हैं उनके लिए डॉक्टर्स का पर्चा अनिवार्य है। बिल्कुल, देखिए संबित, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ड्रग्स रूल 1945 के तहत ये संशोधन किया है और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार युवाओं में जो है वो नशे का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और जब अगर उन्हें कुछ नहीं मिलता था वैसे पदार्थ तो वो मेडिकल स्टोर में जाते थे और वैसे दवाओं का धड़ल्ले से दुरुपयोग करते थे जिसमें लिटिल बिट मात्रा में अल्कोहल और उसका ज्यादा इस्तेमाल से जो था बॉडी में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो ऐसे में सरकार को ये नियम बहुत दिन से कहा जा रहा था कि कुछ ऐसा वो अमेंडमेंट करे जिससे कि युवा जो है देश की वो भटके नहीं। और जिस तरीके से आज सरकार ने इस पर जो है संशोधन किया है उससे एक बात तो है कि युवाओं के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर के जो है सरकार बहुत चिंतित थी और ये जो है इनमें जो दवा है वो 12% अधिक इथेनॉल अल्कोहल होगा और पैकिंग 30 मिलीलीटर से ज्यादा होगा जिन्हें शेड्यूल H1 के तहत रखा गया है। और शेड्यूल H1 जो है वो एक ऐसी दवा होती है जिन पर बिक्री में सख्त निगरानी होती है। मतलब साफ है कि आप अगर इस तरीके की दवाएं लेंगे तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, डॉक्टर की पर्ची होनी चाहिए और वो धड़ल्ले से तो ऐसे नहीं मिलेगा जितनी इजी लोगों को अवेलेबल हो जाती थी। और मेडिकल स्टोर पे भी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी कि बिना पर्चा दिखाए धड़ल्ले से जो दवाएं बिक रही है वो आखिर क्यों बिक रही है सरकार के रोक के बावजूद। तो ड्रग इंस्पेक्टर भी जो है वो कभी भी रिकॉर्ड की जांच कर सकते हैं। तो इस तरीके के अगर प्रावधान लाए गए हैं तो ये बहुत सराहनीय कदम है और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इस दवाओं की वजह से जो अल्कोहल का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ रहा था उस पर रोक लगेगा समृद्ध। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और कुछ राज्य में तो आपको बता दें पुलिस और नार्कोटिक्स एजेंसियां जो हैं वो भी इसमें पकड़े गए हैं। मतलब साफ है कि ये जो मामला था बहुत ऊपर तक चला गया था, बिना मिली भगत इस तरीके की चीजें नहीं हो रही थी। तो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और पुलिस की संदिग्ध तरीके से पकड़े जाने पर तो सरकार के संज्ञान में आया होगा, उसके बाद ही इस तरीके के एक्शन लिए गए हैं। और जिन दवाओं में जो लिक्विड दवाएं हैं, जो ओरल लिक्विड दवाएं हैं, वो जो है वो इथाइल अल्कोहल 12% से जिसमें ज्यादा होगा 30 मिलीलीटर से जो बड़ा पैकेजिंग होगा ये इसमें जो है संशोधन किया गया है जिसमें कफ सिरप, टॉनिक, एपेटाइजर सिरप, डायबिटिक प्रिपरेशन से रिलेटेड जो दवाएं ये सब शामिल है। मुख्य रूप से सरकार के इस फैसले को आप सराह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक दवाओं में ये चीजें नहीं किए गए हैं। फिलहाल जो सिरप जो नॉर्मल जो हमारी बॉडी में जो वो होता था वायरल हो गया, जैसे कि अब मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर हो गया तो हम बेसिकली डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं। ऐसे में हमारे नॉलेज में जो दवाएं और सिरप होती है हम उनका उपयोग कर लेते हैं। तो इसलिए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं में और होम्योपैथिक में इसका फिलहाल कोई यूज नहीं है, एलोपैथिक में ही इसका यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर दवा बाजार में मिलेंगे, मरीज को डॉक्टर के पर्चे दिखाने पड़ेंगे, जरूरतमंद मरीजों को इलाज मिलता रहेगा और बिना पर्चे की बिक्री नहीं होगी। लेकिन कई मरतबा देखा जाता है, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जो है लोग
धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, या फिर अगर इस अधिनियम के लागू होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसी खबरें सामने निकल के आती हैं कि देखिए बिक्री तो हो रही है, ऐसे में अब किस तरीके से सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं मेडिकल स्टोर्स के लिए? बिल्कुल समृद्ध, आप पता देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि गाइडलाइंस के तहत जो है सरकार का पहले तो मेन मकसद है जो ड्रग एब्यूज है उसको रोकना, और ये जो ओटीसी दवाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है वो रुकेगा। तो इस तरीके के जो है उस पर गाइडलाइंस ये बनाए गए हैं कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बिक्री रजिस्टर में एंट्री करनी होगी आपको, मरीज का नाम, डॉक्टर का नाम और दवा का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, और नियम जो तोड़ेंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अलावा समय समय पर जांच भी होगी, यानी कि सबको निगरानी में रखा गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट और पुलिस की भी मिली भगत दिखी है, संलिप्तता दिखी है। तो ऐसे में जांच जो होगा वो सब पर होगा, हो सकता है विभिन्न तरीके से हो, लेकिन यहाँ पे भी मुख्य रूप से वही सवाल उठता है समृद्ध, जो हम हमेशा हर एक मैटर पे उठाते हैं कि नियम जो बनाए गए हैं, नियम में जो संशोधन हुआ है, अगर उस पर ठीक तरीके से काम हो तभी सरकार का ये जो कदम है वो सराहनीय है। अन्यथा नियम कागजों पर बन जाते हैं लेकिन मार्केट में मिली भगत से वो चलते रहते हैं। अगर इस तरीके से नियम बनने के बाद भी सख्त कार्रवाई नहीं होती है, लोग इसको कैजुअल ले लेते हैं, तो फिर इस नियम में संशोधन का कोई मतलब नहीं है। एज इट इज जो चल रहा था वही चलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के नियम लाने से ज्यादा चर्चा उस पर होनी चाहिए कि उसको किस तरीके से सरकार लागू करवाने में सक्षम है या नहीं। वाकई जांच की जो बातें की जाती हैं समय समय पर, क्या वो हो रहा है? क्या वास्तव में बाजार में सुधार आया है? क्या वास्तव में युवा के अंदर जो है और इन चीजों में रोक आई है? बिल्कुल, देखिए अमृता साहब, देखिए इस आदेश के बाद किस तरीके से धरातल पर चीजें दिखती हैं, कितनी सुधार इन सब चीजों में देखने को मिलता है, इन पे जो है सभी की नजरें फिलहाल टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस विषय पे।